हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम वाले हैं 11th के वो क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे सिलेक्शन के लिए जेईई मेन में, पहले आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर्स लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये सीक्वेंस ही मैंने इसी तरीके से लिया है। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इन सबको कंबाइंडली हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनको बोला जाता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स को पढ़ लिए हैं, जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट क्या होती है, एक्स वाई किसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे एक्स होता है एब्सिसा एंड वाई होता है ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है इन चैप्टर्स में, जब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से, तो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। क्लियर है? और वही आपके कंसेप्ट आगे पूरे चैप्टर में चलते जाते हैं। बोर्ड्स में तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिविजुअल चैप्टर से आते हैं, बट जेईई के अंदर क्या होता है मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन से वो कंबाइंड मिलेंगे। जैसे कि सर्कल कंबाइंड होगा पैराबोला के साथ, सर्कल कंबाइंड हो सकता है एलिप्स के साथ, और स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट इन बाकी चैप्टर्स में भी यूज होते रहेंगे। क्लियर है? और जैसा कि आप जानते हैं जेईई मेन के अंदर इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का सिलेबस भी काफी रिड्यूस हो गया है, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है काफी इजियर साइड में होता है। यहां पे आप 24 से लेके 28 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसमें, जेईई मेन के अंदर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स होते हैं अगर आपने इनको इसी सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में अच्छे से पढ़ लिया, कंसेप्ट बिल्डिंग होगी एंड स्ट्रेट लाइन से, तो आपको इन चैप्टर्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। 24 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आप 20 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अगर 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलिए 24 मार्क्स आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो पोर्शनलिटी यहां पे अगर आप वेवी कर्व मेथड हो गया, ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटीज के बेसिक्स होते हैं वो अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो इस पोर्शन को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद तो देखिए बच्चों, उसके बाद लेना चाहूंगा लॉगरिथम को। ठीक है, आपको बेसिकली यहां पे सिर्फ क्या ध्यान रखना होता है, एक तो आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इन दोनों के ग्राफ्स अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लॉगरिथम को डिफाइन करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, अगर वो आपने अच्छे से बेसिक सीख लिए तो इसका क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है और आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत फैमिलियर टॉपिक है, 10th में भी आपने अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पूरी मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, तो इस चैप्टर को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता। ये चैप्टर तो हमको करना ही करना है। क्लियर है बेटा? इस चैप्टर को भी करना ही करना है। उसके बाद सीक्वेंस, ये पोर्शन भी कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, इसका क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये फ्री के मार्क्स देके जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं इसका भी सिलेबस जेईई मेन में रिड्यूस हो चुका है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब सिलेबस में नहीं है, तो इस चैप्टर को भी आप बिल्कुल ना छोड़ें। अब आते हैं वो चैप्टर्स जिसको देख के बच्चों को लगता है डर, वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो बच्चों, ये अलजेब्रा के बेसिक्स तो बनाते ही हैं। ठीक है, अलजेब्रा के बेसिक्स तो बनाते ही हैं, तो इसमें देखो पर्टिकुलर को स्किप नहीं करना है, इस चैप्टर को करना ही करना है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो यूज करेंगे या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो सीखेंगे, ये आगे 12th में आपको और चैप्टर्स में भी काम आएगा, जैसे कि फंक्शंस। तो वहां नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ऑन टू, इन टू, कितने फंक्शंस ऑन टू होंगे, कितने इन टू होंगे, या कितने वन वन होंगे, या कितने मैनी वन होंगे। तो वहां पे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि एनसीआर एंड एनपी, आपको इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। रही बात जेईई मेन की, तो देखो बच्चों यहां से अभी रिसेंटली देखा गया है जेईई मेन के अंदर इन पर्टिकुलर चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको इतना कहूंगा, इन चैप्टर्स को छोड़ने की बजाय अगर आप इनका एनसीईआरटी लेवल के भी एक्सरसाइज करके जाएंगे तो हाई चांसेस है या हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इन दो चैप्टर्स के भी अगर आप बेसिक्स करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस को देख के, ठीक है, या एलिमिनेशन या थीटा की वैल्यूज पुट करके इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहां से भी आप अपने मार्क्स को निकाल सकते हैं। और उसके बाद देना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बट सीक्वेंस आप यही रखिएगा एग्जाम में, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, सो दैट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए, लेकर आ पाए। उसमें भी मैं आपको फोर्स देके बोलना चाहूंगा, आपको ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, स्टार्टिंग जहां से होती है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे घुमा फिरा के 3-4 कंसेप्ट हैं वही यूज होते हैं जो कि होते हैं स्ट्रेट लाइन के, जैसे कि इमेज ऑफ ए पॉइंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो इसी तरह के कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था सीक्वेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट चैप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइए। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये एंड वाले जो कुछ चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर जाइए, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप यहां पे इनके क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। तो इससे बेटर है कि आप इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।